बिलासपुर के खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बहतराई स्टेडियम में बने आर्चरी मैदान में प्रदेश भर के खिलाड़ी तीरंदाजी खेल का प्रशिक्षण ले रहे हैं। मौजूदा समय में बहतराई के आर्चरी ग्राउंड में 27 खिलाड़ी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जो महिला और पुरुष दोनों के लिए है। लेकिन दीपावली के समय का ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसमें खिलाड़ी कपल डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा 27 अक्टूबर से 3 नवंबर तक अवकाश घोषित किया गया था, लिहाजा खेल विभाग के द्वारा भी खिलाड़ियों को अवकाश दिया गया। लेकिन आर्चरी के खिलाड़ी का 24 नवंबर से राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता होना है, जिसकी प्रैक्टिस के नाम पर ये खिलाड़ी दिवाली में घर नहीं गए, लेकिन इन्होंने ग्राउंड में ही लक्ष्मी पूजन किया, जिसकी अनुमति इन्होंने खेल विभाग के बिलासपुर के खेल संचालक से नहीं ली। तो वहीं ये बात भी सामने आ रही है कि इस पूजन के बाद खिलाड़ियों के द्वारा कपल डांस भी यहां पर किया गया है। सर, पहली बात तो ये है कि हम लोगों ने जो डांस वगैरह जो भी आरोप लगाया हम लोग के ऊपर, वो सब गलत है। पहली बात तो कपल डांस है ही नहीं, सब भाई बहन जैसे हैं, हम लोग एक फैमिली जैसे हैं। तो फिर ये कपल डांस के नाम पे गलत आरोप लगा है, और ये मर्द डांस वगैरह ये सब गलत है। हम लोग को पनिशमेंट के तौर पे, हम लोगों ने टास्क पूरा नहीं किया था, तो पनिशमेंट के तौर पे हम लोग को ये पनिशमेंट दिया गया था। टास्क कैसा टास्क दिया गया था? हम लोग को एक टास्क दिया गया था, तो कि हम लोग कंप्लीट नहीं किए थे शूटिंग के तौर पे, जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं उस पर, तो फिर बस उसी का पनिशमेंट था और कुछ नहीं। कितने दिए? जो सारा ये हुआ है, ये हमारा दिवाली छुट्टी ना जाते हुए हमने एक परफॉर्मेंस दिया था। यहाँ पे हमने पूजा पाठ रखा था इस ग्राउंड पे, और इस बात को गलत तरीके से प्रेजेंट करके हमारे कोच के खिलाफ ये गलत धारणाएं लग रही हैं और गलत आरोप लग रहा है। इसके तहत हमारे कोच को निलंबित कर दिया गया है। बट सर, ये हुआ नहीं था। हमारा इसका पूरा फुटेज है, हमारे पास सब चीज़, पूजे का फुटेज है, सब चीज़ का फुटेज है। हमारे यहाँ सब भाई बहन जैसे हैं, हम सारा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। हमारे यहाँ कुछ सगे भाई बहन भी है जिन्होंने डांस किया था, वो सारी क्लिप्स हमारे पास हैं। ऐसा कोई गलत काम नहीं था, हमने कल्चरल सेलिब्रेट किया था। तो इसके तहत हम ये मानते हैं कि ये कोई गलत काम नहीं था और कोच को निलंबित गलत वे में किया गया है। जैसे कोई गेस्ट आता है तो हम परफॉर्म करते हैं, वैसे हमने एक परफॉर्मेंस दिया था उनको, वेलकम दिया था, और बस उसी डांस को लेके यहाँ पे इतना बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे जो कोच साहब हैं, जिनकी कार्यकाल ख़त्म कर दिया गया है, वो वापस आए, हमारे साथ काम करें। हमारा 10 दिन के बाद स्टेट ट्रायल्स है सीनियर का। अब इस समय में हमारे कोच हमसे हटा दिए गए हैं, तो ये हमारे मेंटली बहुत हमको डिस्टर्ब कर रहा है ये चीज़। और बाकी समस्या भी हैं, जैसे कि स्टेडियम की समस्या है, ग्राउंड की समस्या है, ये तो लगातार रहती है। इक्विपमेंट की समस्या है, ये हम ऑफिस में कंटिन्यू बता ही रहे हैं, 1 साल से हो गया है। बट उसके बाद भी हमने 9 मेडल दिए नेशनल में पिछले साल, स्कूल गेम्स हो चाहे नेशनल गेम्स हो, सारे मेडल दिए हमने। कबड्डी के यानी आर्चरी के जो बालक बालिकाएं हैं, जैसे इनसे मैंने ग्राउंड पे स्वयं जा करके उनसे पूछा भी था, और कोच साहब भी थे, सभी थे, और बात किए थे। तो बोले, बच्चे हम लोग दिवाली है, दिवाली के लिए तुम्हारे पेरेंट्स का फ़ोन आ रहा है, जाओगे क्या? तो अब बच्चे कहते हैं कि नहीं जाएंगे। लेकिन चूँकि वहाँ सामूहिक रूप से थे, हो सकता है जैसे या तो मेरे कोच साहब भी सामने थे, उनकी पहले बात हुई थी, होगी, हो सकता है, ठीक है। उसके बाद भी चूँकि 31 तारीख रात को छुट्टियां थी, तो हम भी अपने घर में थे, और उस दिन बाद में हमको पता चला घटना 31 तारीख की 3-4 दिन बाद कि उनका फ़ोटो वायरल हुआ है। उस दिन शायद नाच गान हुआ, कपल डांस प्लस और भी तरीक़ा से डांस हुई है। क्योंकि इसमें बच्चे अभी टीनेज के रहते हैं, छोटे बच्चे हैं, और मैं समझता कि जैसे या तो जैसे अभी जो हुआ है, और उनको इस तरीक़ा से अगर गार्जियन को साबित है, तो सामने अगर ऐसा कुछ था तो प्रोग्राम ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। और चूँकि बढ़ते बच्चे हैं और कुछ भी घटना घटती, मैं खुद बोला कि बेटा, मेरे को अगर मैं संस्था प्रमुख यहाँ पे हूँ, तो मेरे को बताना चाहिए था। यदि चूँकि देखिए, कोच साहब इसमें जो प्रोग्राम में स्वयं इन्वॉल्व होने के बाद भी अगर इस तरीके की कुछ लग रही है, तो उनको ऐसा प्रोग्राम में उनको बच्चों को मना करना था। या तो ठीक है, आपका जो डांस प्रोग्राम किए हो, डांस प्रोग्राम है, तो बच्चे छोटे हैं, तो इस टाइप का तुमको ठीक है, फ्रीली उनको करना था। तुम आप एक दूसरे को, अच्छे बच्चे एक दूसरे कंधा डाल के कर रहा है, तो और भी, तो जो कि मेरे समझ के हिसाब से जो हमारे जो संदेश उनको पेरेंट्स को देना चाहेंगे, वो मेरे को उचित नहीं लगा।
और जो हमको ऊपर से हमको जानकारी पूछा गया, तो जो स्थिति थी, जो वीडियो हुआ है, वीडियो के तहत हमने उनको इन्फॉर्म किया। और वो तो चूँकि मेरा इन्फॉर्म करने के पहले ही हमारे डायरेक्टरेट को इसकी जानकारी मिल गई थी, और कार्रवाई जो हुआ है उसी के वीडियो को वायरल हुआ है, उसी को देखते हुए, क्योंकि यहाँ टीन एज के बच्चे हैं और चूँकि और बिना परमिशन के सब संस्था प्रमुख के बिना परमिशन की सब सारी चीज़ें हुई, उस पर कार्रवाई हुई है।